गुड मॉर्निंग एवरीवन। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਥ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਸਲਿਪਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਲਿਪਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਲਿਪ ਉਠਾਊਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਲਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ -6x, दूजी स्लिप च की लिखिया -3, ठीक है जी। नैक्सट स्लिप मेरे को हैगी है +4, अगली स्लिप हैगी है मेरे को +2x, ठीक है जी। अगली स्लिप मेरे को हैगी है 3x की घात 2, 3x की पावर 2। नैक्सट स्लिप हैगी है x की पावर 2, ठीक है जी। ये 6 स्लिप्स है। हुण ये 6 स्लिप्स की कली कली स्लिप ते जो लिखिया है या इन्हां दी कोई 2 स्लिप्स की टर्म्स नूं मिला के या कोई 3 स्लिप्स दीयां रकमां नूं मिला के जिहड़ी रकम बनदी है, जिहड़ी टर्म आंदी है, तां उहनूं आपां की कहने आ, जिंदे विच एक्स भी हुंदा है, रकमां भी हुंदियां, प्लस माइनस हुंदे, की कहने उहनां नूं। जिवें आपां एक एग्जाम्पल ले लैंदे -6x ते आ देखो +4। हुण इहनूं मिल के की बनिया है? वैरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। इन्हां नूं मिला के आपां इन्हां नूं की कहने हैं? बहुपद या पॉलीनोमियल्स। बिल्कुल सही जवाब है जी। अज आपां उही चीज़ पढ़नी है, पॉलीनोमियल्स या पंजाबी च की कहने आपां इन्हां नूं? बहुपद, ठीक है जी। ये तो आप सिंपल एक एक्टिविटी की सी, पर एक्चुअल च पॉलीनोमियल्स या बहुपद की की मैथमैटिकल डेफिनेशन है, की नोटेशन है, इस बारे आप हुण पढ़ांगे, ठीक है जी। पॉलीनोमियल्स 3 तरह की टर्म्स नूं लैके बनदा है। किहड़ी टर्म्स है, ठीक है जी। पहली टर्म हैगी है वेरीएबल्स। वेरीएबल्स पहला आप एक बार टर्म्स लिख लिए, फिर आप उन्होंने डिफाइन भी करांगे। दूजी हैगी है कोफिशिएंट्स। हैविंग ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तीजा हैगा अपने कोल नॉन नैगेटिव इंटैग्रल एक्सपोनेंट्स। पंजाबी च गल करिए, वेरीएबल्स नूं कहने आपां चल, कोफिशिएंट्स नूं कहने आपां गुणांक, ते नॉन नैगेटिव इंटैग्रल मतलब इन्हूं आपां एक्सपोनेंट्स नूं आपां की कहने घात, पावर, ठीक है जी। हुण आपां इन्हां नूं एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि की हुंदा है। वेरीएबल्स का मतलब हुंदा है जिवें आपां एक्स वाई जैड मैथ विच आपां पढ़ते हैं ना, एक्स वाई जैड, इन्हां दी आपां वैल्यूज़ भरते हैं। कदी आपां एक्स दी एक भरते हैं, कदी वाई दी एक भरते हैं। वेरीएबल्स मतलब वेरी करना, यानी कि जेड़े इंग्लिश अल्फाबैट्स दी आपां वैल्यूज़ अपने मन दे अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग बदल बदल के भर सकीए, आपां उन्हां नूं वेरीएबल्स कहने हैं। इन्हां नूं एक्स वाई जैड पी टी कुछ भी आपां दिखा दिंदे हैं। कोफिशिएंट्स गुणांक जिन्हां दे नाल ऑपरेशंस या साइन किहड़े लगे होण, प्लस माइनस वगैरह। जिवें मान लो हुण अपने कोल एक इत्थे ही सीगा, अपने कोल एक मान लो आ स्लिप सी जिथे लिखिया सी 3x की पावर 2, ठीक है जी। हुण इत्थे जे मैं कहां कि x की पावर 2 का कोफिशिएंट की है, यानी कि x की पावर 2 का गुणांक की है, तो की है उहदे नाल जिहड़ा रियल नंबर लग्या होया 3 ते उहदे अगे जिहड़ा निशान है, हुण इहदे अगे कोई निशान नहीं, तो किहड़ा निशान आपां मनांगे? प्लस। होर कोई एग्जाम्पल लै लैंदे हैं, जिवें आ मैं +2x, तो हुण इत्थे x का कोफिशिएंट की है +2, 2 एक रियल नंबर है, तो प्लस एक ऑपरेशन है, ठीक है जी। तो इस तरह की एग्जाम्पल नूं आपां कोफिशिएंट्स कहने हैं। नॉन नैगेटिव इंटैग्रल एक्सपोनेंट्स मतलब की है कि जिहड़े आपां वेरीएबल्स लैने, जिवें आपां एक्स वेरीएबल की गल करिए, तो उनकी घात, उनकी पावर नॉन नैगेटिव होनी चाहिए है, यानी कि माइनस के निशान वाली नहीं होनी चाहिए, प्लस के निशान वाली होनी चाहिए है। दूजी गल,
इंटैग्रल नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब कि पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, बटियां वाली रकम रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। जे मैं गल करा जिवें 2/5 है तो ये बटियां वाली रकम रैशनल नंबर है ना, तो ये बहुपद या पॉलीनोमियल विच इनू नहीं मन्निया जाऊगा। ठीक है जी, ये तो असी 3 एक वेरीएबल्स कोफिशिएंट्स हैविंग ऑपरेशंस ते नॉन नैगेटिव इंटैग्रल एक्सपोनेंट्स, ये तिन्नां नूं मिला के पॉलीनोमियल बनता है या पॉलीनोमियल की डेफिनेशन बनती है। तो हुण आपां जे इहदी प्रॉपर मैथमैटिकली डिफाइन करिए इनू पॉलीनोमियल नूं, तां की लिखांगे, एन एक्सप्रैशन having variables coefficients involving operations plus minus multiply and non-negative integral exponents is called polynomial। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल जिवें आपां हुणे स्लिप से लिखिया सी 3x की घात 2 + 6x - 4, एक एग्जाम्पल बन गई। देखो इहदे विच वेरीएबल किहड़ा यूज़ होया x, तो कोफिशिएंट्स किहड़े है, x की पावर 2 का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट +6, 4 की -4, इनके नाल कोई भी वेरीएबल नहीं लग्या। हुण कोफिशिएंट्स की गल भी होगी, वेरीएबल भी हो गए। नॉन नैगेटिव इंटैग्रल देखिए, जिहड़ी x की पावर है, इत्थे x की पावर कितनी है अपने कोल 2, तो उनके अगे कोई निशान नहीं लग्या, तो किहड़ा आपां सिंबल मनना है प्लस, यानी कि पॉजिटिव नंबर है पावर, तो जिहड़ी पावर पूरी इंटीजर है, पूरा नंबर है, बटियां वाली रकम नहीं है। उस तरह इत्थे गल करिए x की पावर कुछ नहीं लिखी, जिंदे सिर ते कुछ ना लिखे उत्थे किन्ना मतलब मन्नी दा, एक तो निशान कोई नहीं पाया तो किहड़ा मनना आपां प्लस, तो इसका मतलब इत्थे x की पावर कितनी है +1। ठीक है जी, हुण इत्थे x है ही नहीं, तो इसका मतलब ये की है, एक पॉलीनोमियल। ठीक है जी, होर कोई एग्जाम्पल ले लो, सिंपल ले लो 4 एक पॉलीनोमियल है। होर ले लो x की 10 + 6y दी 7, ये भी एक पॉलीनोमियल है। x ते y दो वेरीएबल वरते गए हैं, x की पावर 10 प्लस दे निशान वाली इंटीजर, y की पावर 7 प्लस दे निशान वाली इंटीजर, तो इसका मतलब ये भी एक पॉलीनोमियल है। जे मैं गल करा x की पावर -10, तो ये पॉलीनोमियल है नहीं, ये पॉलीनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इत्थे पावर कितनी अपने कोल नैगेटिव है। ठीक है जी, ये तो असी अपनी पॉलीनोमियल। हुण आपां गल कर रहे हैं कि नोटेशन पॉलीनोमियल नूं किवें दर्शाया जांदा, उनदा की सिंबल है अपने कोल मैथ विच। कहते हैं जी मैथमैटिक्स इज़ अ लैंगुएज ऑफ सिंबल्स, मैथमैटिक्स एक सिंबल्स की लैंगुएज है। इहदे विच हर टर्म का एक सिंबल है, जिवें कॉमन सिंबल्स आपां नूं पता ही है, ऐड दे की सिंबल्स है अपने कोल प्लस। ठीक है जी, मल्टीप्लाई दे अपने कोल की सिंबल है मल्टीप्लाई, किवें क्रॉस। उसे तरह पॉलीनोमियल दा हुण अपने कोल की सिंबल है, किवें दिखावांगे। देखो पॉलीनोमियल विच आपां की दिखाना है, सब तो पहला तो पॉलीनोमियल दा पी। ठीक है जी, पी तो शुरू हुंदा ना, तो आपां उहदा पॉलीनोमियल नूं पी तो स्टार्ट हुंदा ना, तो आपां इहनूं लिखांगे पी। उस तो बाद सर्कुलर ब्रैकेट ते विच केड़ा लिखना है, वो वेरीएबल लिखना है जिहड़ा आपां वरतिया। जिवें आपां इत्थे x वरतिया, तो इत्थे आपां की लिखांगे px। मान लो हुण आपां px बराबर x की 7 + 6, एक पॉलीनोमियल हो गया। होर पॉलीनोमियल मान लो मैं pt लिखन लगी हैं, तो की लिखूंगी 3t की 2 - 4t + 7। इस एक पॉलीनोमियल है,
तो इहदे च किहड़ा वेरीएबल वरत्या टी, तो इसका मतलब मैं इत्थे ब्रैकेट की लिखूँगी टी। तो पॉलीनोमियल नूं किवें आपां दिखाने आ, पी ऑफ ब्रैकेट विच जिहड़ा वेरीएबल आपां वरतदे उहनूं कहने आ पॉलीनोमियल इन वेरीएबल। यानी कि आपां क्यों नोटेशन दिखाने कि आपां नूं जदों कोई क्वेश्चन आऊगा तो आपां नूं इन्नी वड्डी रकम हर किते लैके लिखना नहीं पऊगी, आपां उहदा नाम रख के सिंपल ओनू ही लैके अगे कंटिन्यू करांगे क्वेश्चन। ठीक है जी। हुण नैक्सट स्टैप अपने कोल की आंदा हैगा, इस तो अगे आपां गल करनी है टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल दी। की टाइप्स है पॉलीनोमियल दी? टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल या पंजाबी च गल करिए बहुपद दियां किस्मां। ठीक है जी। दो मेन किस्म है, पहली हैगी है जी अपने कोल कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल। ठीक है जी। दूजी हैगी अपने कोल जीरो पॉलीनोमियल। हुण कॉन्स्टेंट ते जीरो पॉलीनोमियल की है? कॉन्स्टेंट मतलब जिंदे नाल कोई भी इंग्लिश वेरीएबल ना लग्या होवे, जिवें 3 है इहदे नाल कोई वेरीएबल लग्या नहीं, इनू कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल कहने हैं। पंजाबी विच इनू कहने हैं अचल, जिहड़ा ना बदलिया जा सके, अचल बहुपद। ते जीरो पॉलीनोमियल नू सिफर बहुपद। आपां वेरीएबल का मतलब क्या सी? चल जिहड़ा बदलदा रहे, जिंदा मुल एक्स वाई जैड दा मुल आपां बदलते रहने अपने अकॉर्डिंग, तो उहनूं चल कहने आ। इत्थे अचल जिहड़ा मुल बदलिया ना जा सकदा होवे, जिवें 3 है, 3 ने 3 ही रहना है, 3 की जगह आपां 1 नहीं लिख सकते, 2 नहीं लिख सकते, तो इहनूं अचल बहुपद। कोई भी टर्म जिंदे मगर कोई भी वेरीएबल ना होवे तो उन्होंने कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल कहांगे। जीरो यानी कि कला जीरो, उन्होंने की कहांगे आपां जीरो पॉलीनोमियल या सिफर पॉलीनोमियल। हुण अपना नैक्सट मेन आपां जिहड़ी करने दे विच डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल की हुंदी है अपने कोल? डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल पंजाबी च आपां कहांगे बहुपद दी घात। घात पावर तो पता ही है आपां नूं, किसी भी वेरीएबल या रकम के सिर ते, जिवें 3 की घात 5 है, 3 पावर 5 है, तो 5 इनकी की होगी पावर। हुण आपां पॉलीनोमियल की डिग्री की गल करनी है, की हुंदी है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरीएबल हैविंग नॉन जीरो कोफिशिएंट, हैविंग नॉन जीरो कोफिशिएंट, उन्होंने की कहने आपां डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। जिवें आपां एक एग्जाम्पल लैने आ, मान लो मेरे को हैगी है 3x की 5 प्लस 6x माइनस 9। ठीक है जी। हुण इहदे विच पहला पॉलीनोमियल है, बहुपद है क्योंकि x वेरीएबल वरत्या गया, उनकी जिहड़ी जिथे जिथे x वरत्या उत्थे उत्थे उनकी पावर पॉजिटिव ते पूरी इंटीजर। ठीक है जी। हुण इहनूं आपां नोटेशन देनी होवे तां p ब्रैकेट च x। हुण इहदे कोफिशिएंट्स 3 6 9 है। ठीक है जी। तो हुण इहदे विच x वेरीएबल की सब तो हाईएस्ट वैल्यू की है? इत्थे 5 है, इत्थे कितनी है 1, तो हाईएस्ट किहड़ी है 5 है, तो फिर डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल की हो गया अपने कोल 5। ठीक है। पूरे बहुपद की डिग्री कितनी होगी 5। होर कोई एग्जाम्पल लै लैने, मान लो आप लैने Z7 माइनस 2। हुण इत्थे किहड़ा वरत्या गया अपने कोल वेरीएबल Z, तो आप इहनूं लिखांगे PZ। Z की सब तो वड्डी घात इत्थे है इको, तो कितनी है 7, तो इस पूरे पॉलीनोमियल की कितनी वैल्यू होगी अपने कोल? आंसर कितना आ गया डिग्री का 7। ठीक है जी। हुण डिग्री के बेस ते ही पॉलीनोमियल नूं डिवाइड किया गया, जिवें डिग्री के बेस ते एक हुंदा अपने को लीनियर पॉलीनोमियल, पंजाबी विच इहनूं कहने आ एक घाती बहुपद।
या रेखी बहुपद भी कहते हैं। तो रेखी बहुपद इनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर के क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है कि रेखी बहुपद विच जिहड़ा चल है उनकी की घात हुंदी है, वेरीएबल की कितनी घात हुंदी है। ठीक है जी। लीनियर पॉलीनोमियल का मतलब जदों पूरे बहुपद की घात कितनी होवे 1। जिवें आपां एग्जाम्पल लैने हैं x+5। हुण इत्थे x वेरीएबल है, उनकी इत्थे कितना कुछ नहीं लिखा पावर, तो 1, तो इसका मतलब इत्थे x की सब तो वड्डी पावर कितनी है 1। तो इनू आपां की कहांगे लीनियर पॉलीनोमियल या पंजाबी च एक घाती बहुपद या रेखी बहुपद। उस तो बाद दूजी अपने कोल आंदी है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पंजाबी जिन्हों कहने आपां दो घाती बहुपद, यानी कि जिस पॉलीनोमियल की अपने कोल कितनी घात होवे 2। जिवें अपने कोल इत्थे सीगा 2 वाला 3x² - 6x+8। हुण इत्थे x की सब तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब इनू की कहांगे आपां क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। थर्ड हैगा क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्यूबिक का मतलब जिथे अपने कोल 3 घात होवे, पंजाबी च आपां कहने 3 घाती बहुपद, यानी कि जिथे अपने कोल सब तो वड्डी घात कितनी होवे, सब तो वड्डी पावर कितनी होवे 3। जिवें 5x3 - x2 + x - 1। हुण इत्थे x की सब तो वड्डी घात कितनी है 3 है, तो आपां इनू की कहांगे क्यूबिक पॉलीनोमियल या 3 घाती बहुपद। आपां मेनली अपने सिलेबस विच लीनियर ते क्वाड्रेटिक नाल ही डील करना है। ये सिर्फ एक जर्नल सेक है, तुहाडी नॉलेज सेक आपां दस्सिआ। ठीक है जी। हुण इस तो बाद आपां जिहड़ी गल करनी है एक्सरसाइज की, ये तो असी अपनी जो आपां करना सी। हुण इस तो बाद अपनी 9th क्लास का जिहड़ा हैगी आपां 2.1 करन लगे हैं, उहदे विच आपां एक्सरसाइज करदे हैं, एक्सरसाइज दे सम्स करदे हैं 2.1 9th क्लास की मैथ की बुक है मेरे को 2.1 दी। तो उहदे विच पहला क्वेश्चन मेरे को हैगा कि दसो यह पॉलीनोमियल है कि नहीं। 4x2 - 3x+7। दसो ये पॉलीनोमियल है कि नहीं। बिल्कुल है, यस इट इज़ अ पॉलीनोमियल। किवें पता चलिया, देखो वेरीएबल x है तो x की पावर्स जिहड़ियां हैगियां अपने कोल पॉजिटिव है तो इंटीजर्स है, रैशनल नंबर नहीं है, तो ये की है पॉलीनोमियल है। होर दूजी एग्जाम्पल हैगी अपने कोल 3t⁻1/2 + t। हुण ये दसो ये पॉलीनोमियल है कि नहीं है। सोचो, ये पॉलीनोमियल नहीं है, नो। क्यों पॉलीनोमियल नहीं है? क्योंकि आपां कहा है कि जिहड़ी टी दी वेरीएबल दी एक्सपोनेंट है वो एक तो नॉन नैगेटिव ते इंटीजर होनी चाहिए है, जबकि इत्थे वेरीएबल किहड़ा वरत्या उन्होंने टी, तो उनकी पावर इत्थे की अपने कोल रैशनल नंबर है, चाहे नॉन नैगेटिव है पर रैशनल है ना, बटियां वाली है ना, इत्थे इंटीजर है, सही है, पर इत्थे तो बटियां वाली है ना, तो फिर आप इनू नो कवांगे, ये पॉलीनोमियल नहीं है। नो, इट इज़ नॉट अ पॉलीनोमियल। आपां नू पावर किंदी आपां देखनी है, वेरीएबल दी पावर देखनी है, कॉन्स्टेंट दी नहीं देखनी। अपना मकसद वेरीएबल ने हल करना है। ठीक है जी। उस तो बाद अपने कोल थर्ड क्वेश्चन हैगा कि दसो डिग्री कितनी है। जिमें है 5x³ + 4x² + 7x। इनकी डिग्री कितनी है जी, अपने को कितनी डिग्री आऊगी, हाईएस्ट और पावर कितनी है 3 है, इत्थे 3, इत्थे 2, इत्थे 1, तो सब तो वड्डी किहड़ी है 3, तो इत्थे 3 की है डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। आई होप तुहानू अज का लैक्चर समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।